हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। और इस प्रॉब्लम को हमें किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है अगर उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। किसी हॉस्टल का जो चार्ज है मंथली चार्ज वो फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और उस हॉस्टल का जो चार्ज है उसका जो रिमेनिंग चार्ज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति ने उस हॉस्टल के मेस में कितने दिन खाना खाया। मतलब हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स है कि आपको इतना रुपया देना ही देना है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जो रिमेनिंग चार्ज है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस हॉस्टल के मेस में कितने दिनों भोजन खाया है। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges. अगर कोई स्टूडेंट ए है, शीला, मोहन, श्याम, कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है और वो 20 दिनों तक मेस में खाना खाया और उसको हॉस्टल चार्ज पे करना पड़ा 1000 रुपए। Whereas a student B who take food for 26 days, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी है B, वो 26 दिन तक मेस में भोजन करता है एट pays 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, और उसे हॉस्टल का चार्ज कितना देना पड़ रहा है 1180 रुपए। कह रहा फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो उस हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है हमको उसको फाइंड करना है, और जो प्रतिदिन का जो मेस का चार्ज है, एक दिन अगर आपने मेस में खाना है तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा, वो चीज हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम उसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो हम मान लेते हैं सपोज फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है उसको x रुपया मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और प्रतिदिन जो भोजन पे खर्चा आ रहा है मेस में उसको हम y रुपया मान लेते हैं। ये चीजें हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो x रुपया है और पर डे का जो फूड कास्ट है वो y रुपया है। मतलब एक दिन अगर आप मेस में खाना खा रहे हैं तो आपको y रुपया पेड करना होगा। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसमें कोई स्टूडेंट ए है और वो 20 दिन तक भोजन खा रहा है और टोटल हॉस्टल चार्ज उसको कितना पेड करना पड़ रहा है 1000। तो उस 1000 में तो उसका ये फिक्स चार्ज तो एक्स रहेगा ही, है ना। यानी अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट ए के लिए ये x रुपया जो फिक्स चार्ज है उसको पे करना पड़ेगा। y रुपया एक दिन का भोजन है, कितने दिन तक भोजन खाया है वो 20 दिनों तक। तो एक दिन का अगर फूड का चार्ज y रुपया है तो 20 दिन का कितना होगा 20 गुणे y, यानी 20y हो जाएगा, यानी 20y, और ये बराबर क्या हो जाएगा 1000। एक इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया यहां से। इसी तरह से कोई दूसरा स्टूडेंट भी है, वो 26 दिनों तक मेस में खाना खा रहा है, आ रहा समझ में। तो उसकी इक्वेशन बनाएंगे तो फिक्स चार्ज तो उसको भी देना है x रुपया। अब वो 26 दिन तक भोजन खाया तो एक दिन का y रुपया चार्ज है, 26 दिन का हो जाएगा 26y, और ये बराबर क्या हो जाएगा 1180। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे इजी पड़ेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बड़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि x भी प्लस में, यहाँ भी x प्लस में है। तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, -26y -1180। x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 20y यहाँ प्लस में, यहाँ 26y माइनस में है, तो 26 से 20 को माइनस करेंगे 6y होगा। क्योंकि 26 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ज्यादा है और ये माइनस में है, यहाँ माइनस रखेंगे। अब यहाँ 1180 से 1000 को माइनस करेंगे 180 बचेगा, और ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 180/6, यानी 6 3 18, यानी y इज इक्वल टू क्या गया 30 रुपीज। यानी मेस में एक दिन भोजन का जो चार्ज है वो कितना है 30 रुपया है। y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000।
x प्लस 20 इंटू y का वैल्यू हमारा आ रहा है 30, यहाँ पे हमने 30 पुट कर दिया, ये हो गया 1000, यानी x प्लस 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 इज इक्वल टू 1000, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 600, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 रुपीज। यानी जो हमारा हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो कितना है 400 रुपीज है। फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज हो गया 400 रुपीज, और वो कास्ट ऑफ फूड पर डे ये कितना हो जाएगा 30 रुपीज। इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।